क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति जिन्नों की शादी में गया हो और वहां से जिंदा बचकर वापस आ गया हो? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्यमय रविंदर में, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट की, हॉरर की और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बातें और कुछ वो बातें जिनके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य जरूर छुपा होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी होने वाली है वो अरब कंट्री की होने वाली है। कहा जाता है कि 1970 के दशक में एक सिंगर काफी ज्यादा फेमस हो रही थी जिनका नाम था नोरा अल तकाका। कहा जाता है कि इनकी आवाज इतनी मधुर थी, इतनी सुरीली थी कि इनको अलग अलग जगह से बड़े बड़े राजघरानों से शादी के लिए गाने के ऑफर आया करते थे। और नोरा उस टाइम पर काफी अच्छा पैसा कमा भी रही थी और काफी फेमस हो भी रही थी। एक नॉर्मल दिन की ही बात है जब नोरा अपने घर पर थी और आराम कर रही थी। आज उनका जो है आज उन्होंने जो है छुट्टी ले रखी थी, अपने काम से ऑफ ले रखा था। जब नोरा घर पे आराम कर रही होती है तो उसके घर का फोन बजता है। नोरा फोन उठाती है, हेलो बोलती है। सामने से एक औरत की आवाज आती है, बोलती है कि मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी की शादी में आके गाना गाएं। लेकिन नोरा बोलती है कि आज मैं नहीं आ सकती, आज मेरी छुट्टी है और मैं घर पे आराम कर रही हूँ। तो सामने से वो औरत बोलती है कि हम आपको जितना आप चार्ज करते हो हम उससे डबल पैसे देंगे। तो नोरा 2 मिनट के लिए सोचती है और उसको हाँ बोल देती है। फिर नोरा अपने क्रू मेंबर्स को रेडी करती है और बोलती है कि आज हमें एक फंक्शन में जाना है गाने के लिए। उसके क्रू मेंबर भी बोलते हैं कि लेकिन आज तो हमारी छुट्टी है। तो नोरा जो कन्वर्सेशन उस औरत के साथ हुई होती है वो सारी कन्वर्सेशन उसको बता देती है, अपने क्रू मेंबर्स को बता देती है। तो उसके क्रू मेंबर्स भी जो है रेडी हो जाते हैं कि रोज के मुकाबले आज जब डबल पैसा मिलने वाला है तो क्यों ना इस फंक्शन में जाया जाए और वहां पर जाकर गाना गाया जाए। जिस औरत का कॉल आया होता है वो औरत बोलती है कि मैं आपको लेने के लिए अपनी 2 गाड़ियां भेज रही हूँ। तो नोरा एग्री हो जाती है उस चीज पे। जब नोरा गाड़ी के पास जाती है तो वहां पे देखती है कि जो गाड़ी के ड्राइवर थे उन्होंने काफी पुरानी, काफी प्राचीन कुवैतियन जो है पोशाक पहन रखी थी। अब नोरा थोड़ा सा सोचती है कि इस जमाने में पुरानी पोशाक कौन पहनता है। बट नोरा ने सोचा कि होगा इनके यहाँ का कोई ऐसा रीति रिवाज होगा कि जिसको ये शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं। जब नोरा गाड़ी में बैठती है तो उसको एक अलग सी मनुष्य जो है महसूस होती है। बड़ा सा अजीब लगता है उस गाड़ी में बैठ के। लेकिन नोरा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ देर की ही बात है और मुझे जाकर वहां पे अपना जो है जो भी फंक्शन वगैरह है उसको निपटाकर जो है वापस आना है। जब नोरा साइड विंडो से देखती है, गाड़ी चल रही होती है, वो देखती है कि गाड़ी किसी रेगिस्तान के रास्ते पे जा रही है। अब ये नोरा के लिए काफी नॉर्मल बात थी क्योंकि कुवैत में उस टाइम पर अगर हम बात करें तो दूर दूर तक जो है काफी ज्यादा जो है रेगिस्तान और रेतीला इलाका था। तो नोरा को ये चीज अजीब नहीं लगती। करीबन 2 घंटे हो जाते हैं गाड़ियों को उस रेगिस्तान में चलते हुए। नोरा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है, ऐसी कौन सी जगह जा रहे हैं जो अभी तक हम पहुंचे नहीं है। थोड़ी देर बाद नोरा देखती है कि गाड़ी रुकती है और नोरा सामने देखती है कि सामने एक बड़ी शानदार सजी धजी एक वहां पे हवेली है। अब गाड़ी साइड में रुकती है, नोरा जैसे ही उतरती है तो वहां पे देखती है वहां पे काफी सारे मेहमान आए हुए हैं। लेकिन एक अजीब चीज उसको और लगती है कि वहां पे जितने भी मेहमान आए हुए हैं वो ना ही हंस रहे हैं या फिर ना ही उनके चेहरे पे ऐसा कोई एक्सप्रेशन है। मतलब वो सिर्फ एक एक टेम्परेरी बेसिस पर खड़ा कर रखा है उनको। और उनकी भी पोशाक जो थी काफी प्राचीन काल की थी, काफी पुरानी पोशाक थी। और वो जब एक दूसरे से बात भी कर रहे थे तो वही पुरानी भाषा, पुरानी कुवैतियन जो भाषा होती है उस भाषा में जो है बात कर रहे थे। अब नोरा को थोड़ी चीजें जो है अजीब लगने लगती है, थोड़ी सी चीजें गलत सी लगने लगती है। लेकिन नोरा इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए हवेली में चली जाती है। वहां पर देखती जैसी हवेली में वो नोरा एंटर करती है तो एकदम से उसको जो परफ्यूम होता है, जो उनके इत्र होते हैं, उनकी काफी स्ट्रांग खुशबू आने लगती है। इतनी स्ट्रांग खुशबू आती है कि नोरा का और उसके क्रू मेंबर का एक टाइम पर जो है सर दर्द होने लगता है। नोरा और उसके क्रू मेंबर सोचते हैं कि बस थोड़ी ही देर की बात है, हमें थोड़ी देर बाद जो है यहाँ से निकल जाना है अपना जो है शो परफॉर्म करके। अब जब नोरा स्टेज पे जाती है अपना और उसके क्रू मेंबर सारे सेटअप वगैरह करते हैं, जब वहां पर माइक चेक वगैरह करती है तो वो देखती है कि जो वो बोल रही है तो आवाज पूरी गूंज रही है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लाइक वहां पे सजावट हो रखी है तो आवाज गूंजने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो नोरा को लगता है कि ये थोड़ा सा कोई टेक्निकल ग्लिच है
और इसमें आई थिंक इन लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। तो नोरा वहां पर जो है अपना फंक्शन स्टार्ट कर देती है, गाना स्टार्ट कर देती है। जब नोरा गाना स्टार्ट करती है तो वो देखती है कि वहां पर जितने भी मेहमान आए हुए हैं वो बड़े ही अजीब तरीके से जो है नाचना स्टार्ट करते हैं, जैसे एक प्रोग्राम चला दिया हो और एक ही सिंक में सारे एक ही मूवमेंट सारे कर रहे हो। जैसे जैसे नोरा गाते जाते टाइम बढ़ते जाता है, जितने भी लोग वहां पर थे बड़े ही अजीबो तरीके से जो है नाचना स्टार्ट कर देते हैं, उछलना स्टार्ट कर देते हैं। अब नोरा को ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है कि इस तरीके का डांस क्योंकि उसने पहले कभी नहीं देखा होता, या फिर जितने भी फंक्शन नोरा ने करे हैं किसी भी फंक्शन में उसको ऐसी चीज देखने के लिए मिली ही नहीं। अब नोरा को गाते गाते और उसको क्रू मेंबर को गाते गाते करीबन 2 से ढाई घंटे हो जाते हैं। 2 से ढाई घंटे के बाद वो अपने क्रू मेंबर की साइड देखती है तो देखती है कि वो उसकी क्रू मेंबर वो है कांप रही है, और वो एक तरफ देखकर कांप रही है, और जो उसके हाथ में गिटार है वो बस मजबूरी में, ये मानो कि मजबूरी में बजा रही है, या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट उस टाइम पे था गिटार टाइप का, उसको जो है मजबूरी में बजा रही है। अब नोरा को थोड़ा सा क्रीपी लगती है ये चीज, और जिस डायरेक्शन में उसकी क्रू मेंबर देख रही थी उसी डायरेक्शन में नोरा भी देखती है, और जो नोरा देखती है उसको देखकर नोरा के होश उड़ जाते हैं और उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ भी चीज ठीक नहीं हो रही है। वो देखती है कि जो लोग नाच रहे हैं, नाच तो रहे हैं, लेकिन जब वो उनकी पैरों की तरफ देखती है तो वो देखती है कि उनके पैर एक नॉर्मल इंसान के पैर की तरह लग ही नहीं रहे थे। वो काफी पतले, जैसे किसी घोड़े के या फिर किसी बकरी के पैर हो, और वो काफी, और कुछ के तो पैर भी नहीं थे, और वो काफी अजीब तरीके से नाच रहे थे, और उनका चेहरे का एक्सप्रेशन भी जो है काफी ज्यादा अजीब था। अब नोरा को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि हम किसी मामूली शादी में नहीं आए हैं, हम किसी एक ऐसी शादी में आ गए हैं और यहाँ पर आके फंस गए हैं जो कि जानलेवा हो सकती है। अब नोरा अपने क्रू मेंबर के साइड इशारा करती है कि अभी रुको मत, चुपचाप से जो है गाते जाओ। जब नोरा को गाते गाते और उसके क्रू मेंबर को गाते गाते 3 से 4 घंटे हो जाते हैं और सुबह के करीबन 4 बज जाते हैं, तो उस हवेली में अचानक से एक धुआं जो है आने लगता है, और सारे जो है एक टाइप का जो है धुंध आने लगता है, और नोरा और उसके क्रू मेंबर को कुछ भी दिखाई नहीं देता। नोरा को इस पल पे समझ में आता है कि अब यही टाइम है कि अगर वो सही डिसीजन लेती है तो उसकी और उसके क्रू मेंबर की जान बच जाएगी, अदरवाइज वो आज नहीं बचने वाले हैं। तो नोरा ये मौका ना गवाते हुए जोर से चिल्लाकर बोलती है अपनी कुवैतियन भाषा में कि भागो यहाँ से, यही समय है। तो नोरा और उसके क्रू मेंबर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां से भागते हैं और हवेली से सीधा बाहर निकलते हैं। वो बिना मुड़े करीबन 1 से 2 किलोमीटर तक जो है भागते रहते हैं। जब वो रुकते हैं तो वहां पर उनको एक बूढ़े आदमी मिलते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा कहाँ पर भाग रहे हो आप लोग, और इतने थके हुए क्यों हो? तो नोरा उन बूढ़े आदमी को सारी चीजें बता देती है। तो वो जो बूढ़ा आदमी होता है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है कि तुम किसकी बात कर रही हो? जो पीछे जो आप बता रहे हो, यहाँ पे तो कोई हवेली है ही नहीं, ये तो खंडर है। और ये चीज सुनकर नोरा और उसके क्रू मेंबर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज उन्होंने फील करी है वो तो वही जानते हैं। 3-4 घंटे से लगातार परफॉर्म कर रहे हैं और एकदम से वहां पर ऐसा क्रीपी माहौल देखकर कोई कैसे उस जगह को जो है भूल सकता है, और इल्यूजन्स भी कैसे हो सकते हैं। बट नोरा और उसके क्रू मेंबर जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो देखते कि वहां पे सच में कोई हवेली नहीं है, वहां पे सिर्फ एक खंडर ही है। तो दोस्तों ये थी नोरा अल तकाका की कहानी, और काफी सोर्सेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक कुवैत की एकदम रियल स्टोरी है, जिसमें नोरा अल तकाका, जो कि उस टाइम की काफी मशहूर सिंगर थी, उसको एक इनविटेशन आता है जिनकी शादी से, और वो वहां पे परफॉर्म करके भी आती हैं। उसके बाद बोला जाता है कि उन्होंने शायद क्या कहते परफॉर्म करना छोड़ दिया और उन्होंने अपने खुदा की इबादत में जो है अपना सारा जीवन जो है बिता दिया। उस इंसिडेंट से वो इतना जो है घबरा गई थी और उनकी लाइफ पर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और जितना ज्यादा हो सके कमेंट करें और शेयर करें हमारी वीडियो को। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ।